नहीं जाता कोर्ट में। हम जाएंगे। फाइनल अरे है नहीं अभी जेब में। इस पैसे का क्या करते हो जो चोरी से पैसा मिलता है? क्या करते, यही नशा क्या किया? कौन सा नशा? गिरीश भी थे। इन्हें किस किस तरह चोरी किया जा रहा है और चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कहां जा रही हैं? इस नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए टीम जिम्मेदार कौन? बाइक माफिया के बहरूप में उन इलाकों तक जा पहुंची जहां पुलिस का जाना भी ममनू समझा जाता है। दुनिया भर की मईशत कोरोना वबा से डूब गई, मगर कराची के मोटरसाइकिल चोरों का धंधा इस मुहलिक वबाई मर्ज में भी जूं का तू जारी रहा। पाकिस्तान में कोरोना के 22 फरवरी में लॉकडाउन का आगाज हुआ और कई माह की गैर एलानिया घरेलू कैद के बाद हाल ही में अवाम ने मामूल की मसरूफियात का आगाज किया है। मगर इस दौरान भी बाइक चोर माफिया बिला नागा मोटरसाइकिलें चोरी करने में मसरूफ रहा। फरवरी में 2430, मार्च में 2376, अप्रैल में 2039, मई में 2906 और जून में 2744 मोटरसाइकिलें चोरी की गईं। टीम जिम्मेदार कौन ने इन अदादो शुमार को देखते हुए एक बार फिर मोटरसाइकिल माफिया के गिर्द कानून का शिकंजा कसने के लिए अपने नुमाइंदों को बाइक माफिया के बहरूप में उन इलाकों में फैला दिया जहां इस माफिया के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तलात मौसूल हुई थी। याद रहे कि इससे कबल भी हमारी टीम बाइक माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। जिम्मेदार कौन की टीम का मोटरसाइकिल चोर माफिया के खिलाफ एक्शन। दर्जनों वारदातों में मुलव्विस इंतहाई फुर्तीले और माहिर तरीन बाइक चोर धर लिए गए। असलहे के जोर पर मोटरसाइकिलें छीनने वाले डकैतों के अलावा शहर में कई दीगर तरह की दर्जनों बाइक चोर गिरोह सरगर्म हैं, जो अलग अलग तरीकों से वारदातें कर रहे हैं। इन ग्रुप्स में घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलें चोरी करने वालों समेत सड़कों पर जगह जगह कायम पार्किंग्स, शॉपिंग सेंटर्स, शाहराहों, सरकारी दफातर और सफरी अड्डों पर खड़ी गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह शामिल हैं। ये गिरोह चोरी की बाइक से पुर्जे निकालकर यूपी मार्केट, नॉर्थ कराची मार्केट और जहांगीर रोड पर काम करने वाले उन मैकेनिकों को फरोख्त कर रहा था जो खास तौर पर गैर कानूनी मोटरसाइकिल रेसों में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिलों को ऑल्टर करते हैं। पता क्या हमें चाहिए गाड़ी संख्या, देखो गाड़ी क्या हमें संख्या चाहिए उसकी हमें निकाली तो हमारी एक हम क्या करते हैं, उनमें से सामान ले गाड़ी के अपनी गाड़ी में डालते हैं और एक रेस के बाद गाड़ी जीरो। आपको पता है आपकी फील्ड होगी थोड़ी सी भी तो आपको पता गाड़ी एक रेस निकालती बड़ी मुश्किल फिर बनानी पड़ती है। मतलब हर हफ्ते में एक दो गाड़ी की सेटिंग है हमारे पास। तो इस तरह से अगर आपको अच्छी चीज़ दोगे तो फिर हम आपके साथ पक्का काम करेंगे और आपको भी मजा आएगा और हमें भी ज़्यादा मजा आएगा। हैदरी मिशन इमाम बारगाह वाली ये सड़क बिल्कुल सीधी और खुला हुआ रोड है, जिस पर बहुत दूर से आने वाली किसी भी गाड़ी को आसानी से देखकर शनाख्त किया जा सकता है। और चोरों की जानिब से इस सड़क का इंतखाब भी बिल्कुल इसीलिए किया गया होगा कि डिलीवरी के वक्त इर्द गिर्द पहरे पर मौजूद उनके कारिंदे हमारे साथ मौजूद बाइक चोरों को फौरी तौर के ऊपर मुतला करके फरार करवा सकें। लेकिन हमारा होमवर्क भी मुकम्मल था और पुलिस का घेराव हर तरफ था, सो मुल्जिमान को फरार होने का रास्ता नहीं मिला। बाइक चोर माफिया बिलाशुबा सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल है। बाइक चोरों में शौकिया मुजरिम, आदि मुजरिम, नशे के आदि अफराद, कम उम्र बच्चे और पढ़े लिखे बेरोजगार समेत हर तरह के अफराद शामिल हैं।
बाकायदा डकैतों की बनिस्बत बाइक चोरों की शनाख्त कदरे मुश्किल काम है, क्योंकि ये किसी भी वक्त, किसी भी इलाके और किसी भी तरह के हालात में वारदात कर डालते हैं। इसलिए बाइक चोरों को किसी मखसूस वक्त या किसी मखसूस इलाके की निशानदेही करके नहीं पकड़ा जा सकता। ये आम तौर से वारदात के बाद सरकारी या निजी CCTV कैमरों के फुटेजेस में देखे जाते हैं और फिर इनका अता पता सब गायब हो जाता है। तीन जिम्मेदार कौम के नुमाइंदों को अता नामी शख्स के बारे में इत्तला मिली। ये शख्स न सिर्फ आदि मुजरिम था, बल्कि कई बार जेल यात्रा भी कर चुका था और एक बाइक चोर गैंग का सरगना भी था। ताहम इससे राब्ता करना भी काफी मुश्किल साबित हुआ। कई वास्तों से ताल्लुक बनाते बनाते इसे एतमाद में लिया जा सका, जिसमें कई हफ्ते लग गए। काफी तगोदो के बाद हमारे नुमाइंदे ने बिलाखिर अता से एक चोरी शुदा बाइक की 7,000 रुपए में डील फाइनल कर ली। आदमी खरीदारी यानी बाइक की डिलीवरी लेने से पहले कानूनी कार्रवाई के लिए SIU से राब्ता किया गया। तयशुदा दिन अता ने हमारे नुमाइंदे को औरंगी टाउन के इलाके 5 नंबर पर मिलने के लिए बुलाया। वक्त से पहले ही हमारी और SIU की टीमें जाए मुलाकात पर गैर महसूस अंदाज में फैल गयी। इसी दौरान हम एक नुमाइंदा बहरूप बदल कर अता के हमरा मौजूद रहा। अता बाइक देने के लिए बार बार जगह तब्दील करता रहा। इधर हमें तवील इंतजार के बावजूद हमारे नुमाइंदे की जानिब से ग्रीन सिग्नल मौसूल न हुआ तो हमारी तशवीश बढ़ने लगी। काफी घंटे गुजरने के बाद बिलाखिर हमारे नुमाइंदे की जानिब से इशारा मिला तो हमारी टीमें बर्क रफ्तारी से हरकत में आ गई। मिलने वाली लोकेशन नादरन बाईपास के दूर दराज इलाके पीरू कोट और बागा कोट से भी काफी अंदरूनी जानिब बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब थी। मगर अता वाकई एक इंतहाई पेशेवर और चालाक मुजरिम साबित हुआ। उसकी मुजरिमाना हिस्स खतरे की बू पा चुकी थी और शायद यही वजह थी कि वो छापे से ऐन चंद लम्हों पहले इर्द गिर्द फैली झाड़ियों के जंगल में छलावे की तरह गायब हो गया। मौके पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जो अता से अच्छी खासी वाकफियत रखता था, लिहाजा उसे हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार होते ही उस शख्स ने अता से वाकफियत का इकरार कर लिया। अंदर कोई नहीं जाता कोर्ट में, हम जाएंगे। चलो मैं ले आता हूँ, जल्दी बता तो बोर्ड में ले आता हूँ। चल। मगर अता जिस इलाके की तरफ फरार हुआ था वो किस कदर खतरनाक है उसका अंदाजा यूं लगा लीजिए। इतने कैमरों और कई बावर्दी पुलिस एहलकारों को देखते हुए भी गिरफ्तार शख्स कोर्ट के अंदर जाने पर तंबी कर रहा था कि कोर्ट में पुलिस नहीं जाती। अंदर तो कोई जाए ना, हमें तो मना है ना, अंदर कोई नहीं जाने, बाहर खड़े हो। का जहाँ डालो उस पर अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ, तो निकल गया। अभी है पीरू कोट, हाँ बागा कोट में। हाँ अगर घर किसी ने देखा हुआ है, किसी ने देखा हुआ है, मोबाइल मंगाऊं, ये मोबाइल खड़ी है, अभी तक जगह नहीं। गिरफ्तार शख्स को निशानदही के लिए हिरासत में लेने के बाद बाकी पुलिस नफरी और इलाके पुलिस को भी बुलवा लिया गया ताकि किसी मुमकिना तसादुम की सूरत में अहलकारों और टीम मेंबर्स की जिंदगियां महफूज बनाई जा सके। वो कि हमारी टीमों ने इंतहाई मुख्तसर दौरानिये में अता का ताक़ुब शुरू कर दिया था, मगर झाड़ियों में छुपा कच्चा रास्ता और खतरनाक जंगल हमारी रफ्तार की राह में बुरी तरह हाइल हो रहा था। झाड़ियों में जिस जगह से कच्चे रास्ते का आगाज हो रहा था, दूर से दिन की रोशनी में भी देखने वालों को वो रास्ता दिखाई देना शायद मुमकिन ना हो। कच्चे रास्ते का इख्तिताम एक ऐसे कोट पर हुआ जहां काफी फासले पर बड़ी बड़ी 4 दीवारी वाले कच्चे पक्के मकानात मौजूद थे। एक ऐसे ही मकान की निशानदेही पर हमारी टीमें अंदर दाखिल हुई, जहां हमारी मुलाकात अता के वालिद दोस्त मोहम्मद से तो हो गई, मगर अता कहीं फरार हो चुका था। कहाँ है अता? अता कहाँ है?
आता घूमता है, जब गाड़ियों पे काम करता है, कभी मजदूरी करता है। अच्छा, हाँ, अभी कब निकला था घर से? सुबह निकला। सुबह निकला था, शाम में नहीं आया? भाई कौन है उसका? हाँ, भाई आपके बेटा और है कोई? कहाँ है? आप पता के वाले दो वाले में? हाँ, अच्छा। दोस्त मोहम्मद ने बताया कि उनका बेटा पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। अता पहले कब गिरफ्तार हुआ है? ये मेरे को याद नहीं है। लेकिन कब हुआ? दादा साल 2 साल पहले। कब हुआ था? हाँ, कौन से थाने में? 6-7 महीना। कहाँ? गुलशन भी आते हैं। गुलशन बिहार से। हाँ, इधर से गाड़ी के पेपर निकाल कोर्ट में गया या उस बाइक के पेपर में बुलाया। गाड़ी में कहा था बैठिए। गाड़ी की चाबी भी लेके आना। इंजन और चेसिस नंबर से भी करते हैं। आपके अपने नाम? आपके नाम? इसी दौरान मंजूर नामी एक मकामी शख्स का पता चला जो अता का करीबी साथी बताया जाता है। अता के वालिद ने मंजूर को किसी बहाने बुलवा लिया। मंजूर का कर दिखाऊं? अरे मंजूर ना अमजद मंजूर तो आपका क्या लाओ ना? ये मंजूर का भाई है ना? हाँ चलो लेके चल बेटा। ये सर मंजूर के वालिद साहब। इधर आओ बेटा। ये जितनी मोटरसाइकिलें इसके कागजात लेके आओ सब, जल्दी करो। जितनी मोटरसाइकिलें सबके कागज लेके आओ। किसका है ये वो सामने वाले थे, वो सामने उसका? ये लो बेटा, इसको चेक करो। मंजूर अपने खिलाफ जराए से हासिल शुदा तमाम इल्जामात से इनकारी रहा। अता को कैसे जानते हैं? अता के साथ कहाँ वारदात हुई? हाँ, मजदूरी करता सच्ची बताना। सच्ची बता रहा हूँ, भाई ने नंबर मांगा था, मैंने नंबर दे दिया। उसके जो काम है उनमें आप इन्वॉल्व हो। बहुत बड़े ग्रुप का सरगना भी है जिसमें आप शामिल हो। सर मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। उसने बताया कि मेरे से कोई यहाँ 2 नंबर प्लॉट बनवाना हो, मंजूर बना के देगा। वेपन लेना हो, मंजूर हमारे साथ आएगा। चोरी की मोटरसाइकिल। अच्छा अपना घर चेक करा, उसका घर चेक करा। बनती नहीं है, बुक ओरिजिनल होती है, नंबर उसका ओरिजिनल लग जाता है। अभी मैंने गैंग पकड़ा था उसमें यही कार्रवाई थी। ओरिजिनल नंबर कैसे नंबर तो उसके हो गया। ये कौन सी मोटरसाइकिल की बुक? चेक करो ना कागजात की, इंजन नंबर चेसिस नंबर तो पता लग जाएगा। ये बुक कैसे किसके नाम पे है? सर ये हमारे अपने नाम पे नहीं की हुई है। किसके नाम पे? इसके इंजन नंबर चेसिस नंबर उस मोटरसाइकिल से चेक करो। हाँ, तो ले लो। होगी तो चेक करवा जनागढ़ लो। होगी तो ये मिल जाएगा, नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। जनागढ़ में ये एक कौन है? आपको पढ़ लो कि इंजन चीज़ ये लगाओ बेटा। ये सारी इसके साथ टैली करना है। जी हाँ कराची। ये सब इंजन चीज़ जिस मोटरसाइकिल। इलाके में दर्जनों के हिसाब से मोटरसाइकिलें खड़ी मिली। वहाँ मौजूद दीगर अफराद और मंजूर का कहना था कि कोर्ट के कई मकामी लोग बाइक खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। वहाँ मौजूद मोटरसाइकिलों की वेरिफिकेशन के अमल का आगाज किया गया और मफरूर बाइक चोर सरगना अता की तलाश भी शुरू कर दी गई। ये मैकेनिक कौन है जो गाड़ियाँ सही करते हैं? ये भाई ये फैक्ट्री में काम करते हैं, अपनी गाड़ी बनाते हैं। पूरा मोटरसाइकिल का काम कब से कर रहा है? अफसरान वाला परेशान है, 5 साल। परेशान है। इसमें क्या आप सही कर रहे थे? क्लच प्लेट। ये कौन सी गाड़ियों की तस्वीर है? ये हम लोग ऊपर में ऊपर करते हैं। मोटरसाइकिल हुआ 10,000 तो ये आपका काम ये है कि पुरानी मोटरसाइकिल लेना बना और उसको बनाना। कैसे बनाना? 2,000 मुनाफा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं बनाना। हाँ, चोरी शुदा गाड़ियाँ इनसे खरीदना और उसका सामान चेंज करना। चोरी से अल्लाह बचाए हम लोग। ये कोई 2 नंबर ही है इसमें। हमारा काम ही हम गाड़ी लेते भी है, पुरानी बेचते भी है और मेरा खुद का काम है, मैं ठेका उड़ा तो चुनाई करता अच्छा। हूँ, काम करता हूँ। ये तो उन्होंने मोटरसाइकिल अपने नाम पे क्यों नहीं कराई हुई सारी? वही लेते हैं बेचते हैं ना, यही मुनाफा हो जाएगा। मंजूर का है। मंजूर भाई, ये सारे फोर्स के लोग हैं ना, अफसर हमारे खड़े, ये अहम लोग खड़े, तो
अब ये शुक्र तो था नहीं कि हम तुम्हारे घर पे है, घर हमारे भी घर है, हम भी सियासी आदमी है, मतलब बहन बेटियों की इज्जत एहतराम, घर का माहौल हम सारा समझते हैं। जानवर तो नहीं है, मगर सरकारी काम था और ये छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ी तहकीकात है, उस पर लगे हुए थे। उसमें बीच में आप भी आए, कुछ नंबर ऐसे होते हैं। अभी तुमने अता को कल जो है ना सुबह उसको पहुंचाना है, किधर पहुंचाना है? CIA सेंटर में, इनके पास सदर में। सदर CIA सदर सही बात है, मोबाइल बंद पूरी दुकान कल आ जाएगा। चीज हो गया तो भाग भी सकता है। क्यों भागेगा? कल आएगा। पर इसका मतलब है 2 नंबर आदमी है ना सर, ये तो हम भी मानते हो है ना। बस अब जब भी आएगा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज आए कल आए 1 दिन बाद आए। दूसरी जानिब एक और बाइक चोर गिरोह से भी ऐन इसी तरह मरासिम पैदा करके चोरी की बाइक लेने की डील फाइनल की गई। मामला तय होने के बाद बाइक चोरों ने औरंगी टाउन 5 नंबर में मुलाकात का वक्त तय किया। जब हमारे नुमाइंदे वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि चोरी की बाइक देने के लिए बाइक माफिया कारिंदों ने मुलाकात ऐन उस जगह रखी थी जहां एक तरफ पाकिस्तान रेंजर्स और दूसरी तरफ मकामी पुलिस ने स्नैप चेकिंग के लिए नाके लगा रखे थे। तहम माफिया कारिंदों ने इतनी एहतियात जरूर बरती थी कि बाइक ऐसी जगह पर हमारे हवाले की जहां काफी अंधेरा था और मिलने वालों की दोबारा शनाख्त करना आसान साबित न होती। निकलेंगे अभी क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। 7-8 से उसको समझ नहीं आया। फाइनल अरे है नहीं अभी जेब में 10 किलो ले लो आगे करने के लिए जेब काम पूरी करना है ना, ले लो बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह करो करके वो तो है ना रुक तो नहीं जाएगी अभी नहीं रुक सकता यार। गया अगली बार जितने भी हूँ कर लिया ये भी पूरा कर दिया इसके बाद रेडी का बात है। वो की बात मतलब इमरान भाई कॉल पे बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। गलती वलती हो गया था भाई, एक तो तरीका है मुलाकात कर बात करते कैसा आदमी आप लोग यार, अल्लाह की कसम यार मैं घबरा गया। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, अब कितना गड़बड़ी वाला काम क्यों यार। अच्छा अभी बताइए क्या चलो बात है ठीक है मैं समझ गया ठीक हो गया। बाइक चोरों से खरीदी हुई बाइक हमारे नुमाइंदे शहर भर में दौड़ाते फिरे, मगर हराम हो के किसी एक भी जिम्मेदार इदारे ने बाइक रोक कर बाकायदा छानबीन की हो। ये वो मोटरसाइकिल है जो कि मुलजमान से 7,000 रुपये में हमारी टीम ने ख़रीदी थी। तो जब ये इस बात की तस्दीक हो गई कि मोटरसाइकिल चोरी की है तो हम AVLC आए और वहाँ पे हमने तमाम हक़ाइक़ से SSP AVLC को आगाह किया और इसके बाद अब हमारी दोबारा दूसरी मोटरसाइकिल ख़रीदने की डील हुई है और वही ग्रुप वही लोग जो है एक और चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए आने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करेगी और उनको गिरफ़्तार करेगी। चोरीशुदा बाइक खरीद कर इस गिरोह की तस्दीक की जा चुकी थी, लिहाजा इन्हें गिरफ्त में लेने के लिए चंद दिन बाद एक और बाइक खरीदने का मंसूबा बनाया गया। 5 वजूहात की बिना पर हमारी तैयारियां अभी अधूरी ही थी कि बाइक चोरों ने हमारे नुमाइंदे को हर रोज एक नई मोटरसाइकिल देने के लिए कॉल पर कॉल करना शुरू कर दी, मगर हमारा नुमाइंदा बहाने बनाकर इन्हें तैयारी मुकम्मल होने तक टालता रहा। जो तेरे पास मोबाइल है या बकरी है जो भी है तू ले आना, वो कर लेना। दो बजे तक आपका वेट करूँगा। चलिए अच्छा उर्दू चौक 10 नंबर तक अगर आ जाए। उर्दू चौक हाँ मतलब नहीं। चलो ठीक है मैं ऐसा होता है आपको करता हूँ, आप मुझे रिप्लाई करना कि मैं फ्री हो गया। बकरी कौन सा ये तो बता जरा। वही वाला कौन सा साल कौन सा टावर। चल चाहिए कुछ और भी हो तो बता दे आना मुझे। हाँ ठीक है बहुत। तैयारियां मुकम्मल होते ही बाइक माफिया की जानिब से ऑफर की गई एक बाइक खरीदने के लिए हमारे नुमाइंदे ने हामी भर ली। इस बार औरंगी टाउन ही के एक और इलाके निशाने हैदर चौक का मकाम मुलाकात के लिए तय किया गया। ताहम इस बार बाइक चोर कारिंदे ने मुतादिद बार मुलाकात की जगह तब्दील की और बिलाखिर उर्दू चौक में कायम एक होटल पर मिलना फाइनल हो गया। हतमी खरीदारी यानी बाइक की डिलीवरी लेने से पहले कानूनी कार्रवाई के लिए SSP एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल सरफराज नवाज से राब्ता किया गया।
जिन्होंने दस्तयाब शवाहिद देखते हुए SHO AVLC वक्कार तनोली की सरबराही में एक टीम हमारी माउनत के लिए मुकर्रर कर दी। टीम से मुशावरत करके हमने कार्रवाई के लिए हतमी मंसूबाबंदी तय की और फिर वो दिन आ गया जब हमारे नुमाइंदे ने चोरी की बाइक पैसे देकर वसूल करनी थी। मकाम फाइनल होते ही सादा लिबास एहलकार और हमारी टीम ने इर्द गिर्द से उस जगह को घेर लिया। चूंकि अता के अचानक फरार हो जाने का तल्ख तजुर्बा हो चुका था, इसलिए जैसे ही बाइक चोर मुलाकात के लिए पहुंचा तो एहलकारों ने लम्हा जाया किए बगैर उसे दबोच लिया। सबसे पहले अरमान उर्फ हैदर गिरफ्तार हुआ, मगर बाद में पता चला कि ये कार्रवाई कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में कर ली गई है, क्योंकि बाइक लाने वाले दो दीगर अफराद जो जरा फासले पर मौजूद थे, गिरफ्तारी का मंजर देखते ही बाइक समेत दूर से ही फरार हो गए। भागने वालों में से एक मुलजिम पैदल भागा, जिसे थोड़े से ताकुब के बाद पुलिस पार्टी पकड़ने में कामयाब हो गई। गिरफ्तार होने वाला ये मुलजिम वाहिद हुसैन था। गिरफ्तार मुलजिमान ने पकड़े जाते ही उस जगह की निशानदेही कर दी जिसे ये बाइक चोर गैंग अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता था। हमें फैजी नामी उस मरकजी मुलजिम की तलाश थी जो इस गैंग का सरगना था, मगर छापे वाली जगह से पहुंचने पर पता चला कि ये एक नशे के आदी शख्स का घर है, जहां दीगर नशे भी अक्सर डेरे डाले रखते हैं। तुम लोग क्या करते हो? तुम क्या करते हो? करते क्या हो? मैं गाड़ी चलाता हूँ। और तुम क्या करते हो? हाँ? घर है? ये तुम्हारा घर है? मोटरसाइकिल किधर है? बेटा घर किसका? ये आपका ही है? आपके वालिद साहब कहाँ हैं? वालिद साहब ये है ना। ये मोटरसाइकिल किसकी खड़ी है? उन्हीं की है। पेपर है इसके? तुम क्या करते हैं? साथ तुम क्या करते हो? चप्पल का काम। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ तो सोया और तुम्हारा घर का है? तुम यहाँ क्यों सोए? छुट्टी था आज, मैं ऐसे ही लेटा हूँ। वायर है 26 इंजन नंबर है सर। कौन है ये कौन है? दोस्त क्या नाम है इसका? दानिश। कब से जानते हो? वो कौन है? क्या नाम है इसका? ये कौन है? नाम क्या है? क्या करते तुम ऐसा? जानते हो ना, इधर ही बैठते हो तुम लोग, ऐसे ही है, बाकी बात नहीं बताओगे? हाँ, ये होते हैं साथ तुम्हारे? फिर सर वो जो होते हैं वो तो सर आप जो उसके साथ थे वो तो अभी सच सच बताओ, इधर जो बैठ। सच बता। हाँ, ये क्या करते हैं तुम्हारे साथ? नहीं, ये लोग तो कोई भी आज तक कभी भी सब नहीं है। वो एक लड़के कौन साथ जो भाग गया? बस नहीं, और एक लड़का था ना जिसको आप लोग लाए हैं। साथ में बैठ के शराब नहीं पीते तुम लोग? शराब नहीं पीता, दूसरे नशे का। क्या? क्रिश पीते हो? साथ बैठ के पीते हो? मोबाइल किसकी तरफ पड़े इधर? मोबाइल किधर है? और मोबाइल किधर है? और छीने में मोबाइल है? फिर अभी कुछ नहीं बताओगे? नहीं, कुछ भी नहीं है अभी सर। इधर पे बस हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, नशा करते हैं, बाकी ऐसा और कोई कुछ भी नहीं। बस वो लड़के आते थे, बस वो बाइक लेके आए थे, मेरा सेटिंग था इमरान भाई से, तो मैं बस उनको देने का सिर्फ कसूरवार है। चलो सब्र करो। इधर मोटरसाइकिलें लेके आते थे ये? मोबाइल? ये अपनी गाड़ी है, ये मैं जानता हूँ। अपनी गाड़ी पे आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कभी जाते हैं, कभी नहीं आते। मेरा घर ये सामने में। तुम्हारा मोबाइल का है? नशा का? चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। चलो तुम इधर जाओ, तुम इनके साथ चलो। गिरफ्तार मुलजिमान को तफ्तीश के लिए AVLC मुंतकिल कर दिया गया।
दौरान इंटेरोगेशन एक शख्स ने इंकशाफ किया कि फैजी ने छापे से 2 दिन पहले ही सबको हमारे बहरूप बदले नुमाइंदे इमरान के बारे में आगाह कर रखा था। ये बंदा मशकूक है और 1 से 2 दिन में यहाँ छापा पड़ने वाला है, इसीलिए गैंग के कारिंदे अड्डे से गायब हो चुके थे। क्या नाम है आपका? वाहिद हुसैन। और इसका क्या नाम है? अरमान। वाहिद क्या करते थे? जरी का काम थे। जरी का काम। ये मोटरसाइकिल क्यों बेची थी? ये फैजी ने लेकर आया था, इस वजह से इमरान भाई ने बोला था कि भाई कोई गाड़ी वाड़ी हो तो मेरे को बताना, वो मिला था तो इस वजह से उसको मैं डायरेक्ट करवाया। अच्छा, कितने की बेची थी? 7,000 की बेची। क्या किया था तो 7,000? आधा पैसा ले लिए थे 3। कितने मिले तुम्हें पैसे? 2500। और तुम्हारा क्या नाम है? अरमान। तुम्हें कितने मिले? 2500। और बाकी किसको दिए? फैजी को। कितने पैसे दिए उसको? वो भी 2500 से ज़्यादा ही लिया, 1500 से वो लिया हुआ था। हाँ। तो इसलिए हम लोग ने ज़्यादा लिया और पहले ही दफ़ा वो लेकर आया। क्या बताया फैजी ने? मोटरसाइकिल कहाँ से लाया था? कुछ नहीं बताया सर, गाड़ी लेकर आया और बोला कि इमरान ने बोला था इमरान भाई से बात कर लो। हाँ। और बस हमने उनको कांटेक्ट करवाया इमरान से, गाड़ी सोचा। उसके बाद ऐसा कोई मैं चोरी किया कभी। इस पैसे का क्या करते हो जो चोरी से पैसा मिलता है? क्या किया? कौन सा नशा? क्रिश पीते हो। कितने का लेते हो रोज़ का? जैसा होता था 200 का देती। 200, 250, 300 रुपये का नशा लेके करते हो, इसलिए ये बिकवाई थी कि पैसे मिल जाए तो नशा कर सके। जिसने तुम्हें पकड़ा वहाँ फैजी कहाँ पे? फैजी पीछे था। क्यों पीछे था? वो क्या कह के तुम्हें भेजा? वो बोला कि मैं यहीं पर हूँ तो इमरान भाई को इधर लेके आया। बस मैं इमरान भाई को लेके गया। ये पैसे ले लो और इमरान साहब को इधर नहीं, इमरान भाई को लेके इधर आ जाए, इधर ही बात कर लेंगे। वो आगे जाने नहीं मांग रहा था। तुम्हें कहाँ खड़ा किया हुआ था? साथ पे जा रहा था फैजी के साथ। फैजी पहले जेल जा चुका है? जी सर। अच्छा, ये जो 2 लड़के तुम्हारे साथ जो वहाँ पे बैठ के नशा करते हैं, जिसका घर है, वो तुम्हारे साथ, उनको पता है मोटरसाइकिल में बेचते हो? उनको कुछ नहीं पता? वो भी चोरी करते हैं? वो नहीं करते, वो सिर्फ नशा करते हैं तुम्हारे साथ। सरफराज भाई ये बताएं, इसमें जो 2 लड़के हैं वो बज़ाहिर उनकी बारे में क्या इन्वेस्टिगेशन कहती है कि वो जो इनके साथ हैं, ये जैसे कह रहे हैं कि वो क्राइम में नहीं है? जी जी। और इसमें मेन क्राइम अब फैजी का ऊपर हो गया जो फरार हो गया। उसकी हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, वो हम आपको दिखा देंगे। जी, इसमें इस तरह है कि जब ये 4 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं, इसमें बंदे गिरफ्तार हुए जिसमें वाहिद हुसैन है, अरमान हैदर है, दानिश है और मोहम्मद नौमान है। इनमें से 2 ये जिनसे अभी बात हुई, ये दोनों की तो इस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है जो भी पता चली। तो इसके अलावा बाकी जो 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं वो इनके साथ नशा ज़रूर करते हैं, मगर इस क्राइम में ज़र-ए-दस्त अभी तक उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट की सबूत अभी नहीं आया। इंटरोगेशन हम कर रहे हैं, मगर अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो हम फिर इनको किसी ज़मानत के बेस पर रिलीज़ करेंगे। अबे क्या नाम है तेरा? नौमान है सर। जी? नौमान। नौमान। वल शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। क्या उम्र कितनी है? उम्र मेरी 30 से ऊपर है। क्या नाम है? दानिश अहमद। क्या करते हो? सर मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा। अच्छा, इनके वहाँ पे जिस जगह पे तुम्हें पुलिस ने पकड़ा, उस जगह पे क्या करते हो बैठ के? मेरा घर उसी गली में सर, पानी भरने आया था। वहाँ नशा करते हो बैठ के? सर रोज़ करते हैं वहाँ पे नशा, लेकिन सर हम लोग कभी अगर मैं किसी दोस्त को घूमने के लिए गया था, 15 अक्सर नहीं होता था। और वहाँ पे आज जिस दिन आप लोग आए थे उस दिन सबको पता था कि यहाँ पे जो है रेड पड़ने वाली है, वहाँ पे कोई भी नहीं था सर। सरकार साहब क्या लगता है, आपने इंट्रोगेशन इनिशियल की होगी इनसे? नहीं, वो जो पॉइंट है वहाँ पर ऑलरेडी क्रिमिनल वगैरह का बैठना है, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। मगर वहाँ पर जो इनमें 4 में जो मैन है, वाहिद हो गया और अरमान, ये नशे के लिए मोटरसाइकिल कहीं से भी उठा ली, चोरी कर ली, जैसे हमारे एसएसपी साहब ने फरमाया कि क्राइम का रीज़न के बारे में। तो इनकी इन्वॉल्वमेंट है नहीं है? नहीं, ये 2 की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ नशा करते हैं और जाके वहाँ बैठ गया। बेसिकली ये उनका एक मोहल्ला है। सरफराज भाई वही बात आ गई घूम फिर के कि नशे के साथ जुड़ा हुआ है क्राइम ना, ये डेली वेजेस वाले लोग हैं। अब अल्टीमेटली कहीं जैसे इन्होंने बताया कि एक लड़का जगह देता है, वो काम नहीं करता, दूसरे ग्रुप के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ गई, तो ये आप लोगों के लिए तो फिर ये चैलेंजिंग सूरत हाल नहीं होती, तो कैसे निपटेंगे इससे? मेजर सिनेरियो मोटरसाइकिल चोरी के पीछे ये नशे वाला है, जिस पे हमारी कराची पुलिस चीफ की हमेशा मीटिंग्स हुई हैं और हमेशा स्ट्रेटजी मिली है हमें और पूरी कराची पुलिस को कि जो ये नशा करते हैं लोग, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने से ना सिर्फ वो नशे वाला क्राइम होगा बल्कि उससे एसोसिएटेड और क्राइम्स भी कम होंगे।
एसएसपी AVLC सरफराज नवाज का कहना था कि बाइक चोरी में मुलव्विस अफराद में से 90% बाइक चोर नशे के आदी हैं। मोटरसाइकिल चोरी देखें बहुत ज़्यादा एक इजी क्राइम है, इजी मनी है। इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा पहली बात तो यह है कि मोटरसाइकिल में कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है। आजकल चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स भी आ रही हैं, ना कोई इनकी लॉक की इतनी क्वालिटी होती है, ना मोटरसाइकिल में ट्रैकर्स हैं, कॉस्ट भी कम है, तो उसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से उस मोटरसाइकिल की चोरी बहुत आसान है। उसका लॉक तोड़ना बहुत आसान है, उसका स्टार्ट करना, इग्निशन को आप डायरेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब इवन आपको कोई मास्टर की भी ज़रूरत नहीं है, तो चोरी करना आसान हो गया है सिक्योरिटी फीचर्स ना होने की वजह से। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात डिस्पोजल की। जो भी बंदा कोई चोरी करता है प्रॉपर्टी या कोई भी क्राइम करता है तो उस क्राइम का प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेगा ताकि उसको पैसे मिले, तो उसका डिस्पोजल भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग जो नशे के आदी हैं। अच्छा, ये बिल्कुल जो इन्होंने बात की, मैं यहाँ थोड़ी सी उसकी वजाहत कर दूँ कि हमने पाक कॉलोनी के इलाके में और PIB के इलाके में एक कुछ अर्से पहले अपने प्रोग्राम किए थे। वहाँ पे मंशियात के अड्डों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किए गए थे और उसमें भी वहाँ पर जो मंशियात के प्रॉपर अड्डे थे, ठिकाने थे, वहाँ पे जब ऑपरेशन किया गया तो वहाँ मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिलते थे और वहाँ इस बात की निशानदेही हुई थी कि शहर से जो ग्रुप्स हैं, जो नशई हैं, वो मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, उसके बाद इन अड्डों पे आके वो मोटरसाइकिल के बदले में मंशियात ले लेते हैं। मोटरसाइकिल थेफ्ट के हवाले से मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मोटरसाइकिल थेफ्ट का जिस तरह मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा इसकी चोरी की मेन वजह है इसकी सिक्योरिटी फीचर्स का ना होना। इस हवाले से हमारी तरफ से CNC की तरफ से एक प्रपोज़ल फ्लोट हुआ है गवर्नमेंट को, जो कि पूरी जिस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो चुकी है, अभी वो आखिरी मरहलों में है, वो है मोटरसाइकिल्स में ट्रैकर का नस्ब करना, इसको लाजमी करार देना। इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई है। ये भी इस पर बात आई है कि मोटरसाइकिल पे ही क्यों किया जाए, कारों पे, 4 व्हीलर्स पे क्यों ना किया जाए क्या। और दूसरा ये कि गरीब आदमी के लिए मोटरसाइकिल पे ट्रैकर लगाना अफोर्ड करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस पर मैं बताना चलूँ कि इस पर हमारी बहुत ज़्यादा डिस्कशन ट्रैकर कंपनीज़ के साथ हुई, पूरा प्रपोजल बना है और इसमें इस तरह है कि एज़ लो एज़ 3,000 to 5,000 पर मोटरसाइकिल ट्रैकर का ख़र्चा आएगा। तो ट्रैकर कंपनीज़ भी इस पे बहुत ज़्यादा राज़ी हो चुकी हैं। तो ये ट्रैकर्स लगने से ना सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी का अपना क्राइम कम होगा, मगर आप देखें कराची में 90% ऑफ द क्राइम इज़ कमिटेड ऑन मोटरसाइकिल। देखिए, लोगों को यही हम मैसेज देंगे कि जब अगर तो ट्रैकर गवर्नमेंट की तरफ से लाजमी हो जाएगा तो फिर तो लगाना पड़ेगा, मगर फिर भी अगर जो बंदा चाइना की आप नई मोटरसाइकिल अगर ख़रीदोगे कोई भी चाइना मेड, तो वो भी आपको कम से कम 40,000 की पड़ती है। तो उसको अगर आप 3,000 और लगा लो और आपको ट्रैकर लग जाएगा। और बहुत सारे लोग तो मोटरसाइकिल जो है वो ले रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, तो वही ट्रैकर की कौन से इंस्टॉलमेंट में तो पर डे के हिसाब से 100-150 रुपये पर डे जाके पड़ेगी और महीने की वो बहुत कम ही पड़ेगी, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पे आप 40,000 की प्रॉपर्टी लेते हो वहाँ पे 3,000 अगर और लगाओगे तो आपकी मोटरसाइकिल की सेफ्टी हो जाएगी। जब तक आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम आप मुख्तलिफ़ किस्म के लॉक्स हैं वो ज़रूर लगाएं। आप मोटरसाइकिल के अपना जो उसका बिल्ट इन लॉक है उस पर ना रहें, आप हैंडल लॉक्स होते हैं, वायर लॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉक्स हैं वो ज़रूर लगाएं। हमारा काम है, स्टेट का काम है प्रोटेक्शन देना, मगर अपनी प्रॉपर्टी की खुद भी प्रोटेक्शन करने की कोशिश की जाए। हम ये हमेशा सबको कहते हैं कि ज़रूर लॉक्स लगाएं मोटरसाइकिल पे, जो उसके अपने लॉक्स हैं उन पे आप डिपेंड करें। अब बाइक चोरों के खिलाफ इंतहाई आसान हल भी सुन लीजिए। पहला हल, पिछले टायर में लगी जंजीर जिसमें देसी ताला लगा हो, ऐसी मोटरसाइकिल बाइक चोरों से महफूज रहती है। दूसरा हल, गली मोहल्ले सड़क पर मुश्तरका तौर पर निजी CCTV कैमरा नस्ब करें, फिर उसे मोबाइल ऐप के जरिए एक से ज्यादा अफराद से कनेक्ट करके ऑनलाइन चौकीदारी का निजाम बनाकर हजारों रुपए की कीमती मोटरसाइकिलों समेत डकैतों और कार चोरों से भी महफूज रहा जा सकता है।